100 दिन में आप सवाल पूछने का अधिकार रख रहे हो। 11 साल में क्यों नहीं करा आपने ये काम? ये अतिक्रमण आपने क्यों नहीं हटाया? अब हट रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। इतने विभाग थे, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे बिजली विभाग है। अगर कोई 2 घंटे का कट मटता है मेरे को दिखा दे, प्रूफ कर दे, तो जो इनाम कह के मैं देने के लिए तैयार। तो जब पानी भर जाता था, इसके घर के सामने 2-2 फुट पानी था, तो ये जाके धरने पे खुद बैठी थी। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी और अब नेता प्रतिपक्ष लगातार बीजेपी सरकार यानी रेखा सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने बिजली को लेकर बीजेपी पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने हालिया बयान देते हुए कहा कि दिल्ली के अंदर अब लंबे लंबे बिजली के कट लगाए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ दिल्ली वासी भी मौजूद हैं। इनसे एक एक करके जानेंगे कि दिल्ली में बिजली का सूरत हाल मौजूदा वक्त में क्या है। क्या केजरीवाल सरकार के वक्त में बिजली की स्थिति अलग थी और रेखा सरकार में ये स्थिति क्या बेहद अलग हो चुकी है? हमारे साथ शख्स मौजूद हैं, इनका नाम जानते हैं और फिर बातचीत शुरू करते हैं। सर, आपका नाम? संदीप वशिष्ठ। संदीप जी, आतिशी जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में अब बिजली के लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत, कितना फसाना? ये झूठ के पुलिंदे हैं। पहली बात तो ना मेरे घर के अंदर या मेरे क्षेत्र के अंदर कोई भी बिजली का कट नहीं लग रहा। हाँ, 5-7 मिनट के लिए जाए क्योंकि कोई फाल्ट आ जाए तो रिपेयर भी हो जाता है। और ये एक बात बताइए, जो ये कह रहे हैं अतिक्रमण वगैरह जो भी है वाट, तो एक बात है, आप ये अतिक्रमण आपने क्यों नहीं हटाया? अब हट रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। और आपके समय में जो हाल था वही हाल अब है बिजली का। इन्होंने कुछ नहीं है। पानी की समस्या एक बात बताइए, 11 साल आपकी सरकार थी, जल मंत्री आप थी, आपने क्या करा? धरने पे बैठे केजरीवाल को छुड़ाने के चक्कर में जेल से आपने जल समस्या का निदान करा? नहीं करा। आप अभी 100 दिन होने वाले रेखा सरकार को, 100 दिन में आप सवाल पूछने का अधिकार रख रहे हो। 11 साल में क्यों नहीं करा आपने ये काम आपकी सरकार ने? इन्होंने कहा था कि हम यमुना की सफाई करेंगे 11 साल में, 5 साल मेरे को और दे दो। आपने सिर्फ शीश महल पे पैसा लगाया 52 करोड़ रुपया। वो पैसा कहाँ से आया आपका? और आप कहते हो आधिकारिक आवास है। मुख्यमंत्री का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास कोई नहीं होता। इन्होंने बोला था कि अगले मुख्यमंत्री जो भी होंगे वो भी रहेंगे इसमें। आपको पता था या अगली बार आप ही बनोगे? आपने क्या सोच के बनाया उसको? क्यों पैसा लगाया आपने? सरकारी प्रॉपर्टी है, किसी और पे लगाओ, जनता के कामों में लगाओ। आपने अपने ही रहने के लिए अपने ही शीश महल में पैसा लगाया। आतिशी ये कह रही हैं कि केजरीवाल सरकार में 24 घंटे लाइट आती थी। आप कह रहे हैं 24 घंटे आ रही है, अब भी 24 घंटे आ रही है। 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए जाए तो अलग बात है। कोई फॉल्ट हो जाता है उसको रिपेयर कर लिया जाता है। आपके यहाँ कितनी देर लाइट जाती है सरदार जी? आपके यहाँ कितनी जाती है? मतलब अभी दिल्ली की स्थिति बिजली के मामले में कमोवेश वैसी छोड़ के गए थे वैसी है। चलिए, हमारे साथ दूसरे शख्स भी मौजूद हैं, उनकी भी राय लेने की कोशिश करते हैं। आपका क्या कहना है बिजली की स्थिति को लेकर? देखिए, मैं कहता हूँ पहले से ज़्यादा अच्छी सुविधा हुई है, क्योंकि जब आप एनक्रोचमेंट हटाते हो ना, तो एनक्रोचमेंट के साथ इलीगल कनेक्शन भी हटते हैं। वो जो है बर्डन है, और वो चाहे कंपनी है चाहे स्टेट है, उसका लॉस में गिना जाता है। आज वो इंक्रोचमेंट जब इनको हटानी चाहिए थी, आज देखिए ओखला में कहीं और जगह जो पीछे अभी हुआ, वहाँ हर झुग्गी है, झोपड़ी है, वहाँ बिजली के कनेक्शन लगे हैं। क्या वो मतलब प्रॉपर मतलब जो गवर्नमेंट से मिलते हैं, क्या वो सारे इलीगल कनेक्शन है? मतलब बिजली चोरी हो रही थी। जब वो घाटा आता है वो स्टेट का आता है। इन्होंने जितने विभाग थे, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे बिजली विभाग है, डीटीसी है, कोई भी है, उसको बर्बाद करने का काम किया है। वो श्रेय सिर्फ और सिर्फ इन्हीं आतिशी और इनके अरविंद केजरीवाल के ऊपर जाता है, क्योंकि पढ़े लिखे IITian होने के बावजूद इन्होंने जो व्यवस्था दिल्ली को देनी चाहिए थी, सिर्फ एक फ्री के लालच में इन्होंने सीमित कर दी। जून बिल्कुल दहलीज पर है, गर्मी शबाब पर है अपने। आज ही गर्मी का आलम बहुत बुरा है कनॉट प्लेस में। बिजली को लेकर के आतिशी कह रही हैं लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? खाली आतिशी और इन जैसे भाइयों के घर पे कट लगता होगा। अगर कोई 2 घंटे का कट मटता है मेरे को दिखा दे, प्रूफ कर दे, तो जो इनाम कह के मैं देने के लिए तैयार। सड़क छापों की तरह बात मत किया करो यहाँ के। हम इस शख्स की भी राय जान लेते हैं। आपका शुभ नाम? JP तिवारी। बिजली में पावर कट लग रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? लग रहा है भाई साहब, अभी प्रहलादपुर की बात बता रहा हूँ, प्रहलादपुर की कल, समझे कि नहीं? आपके घर का कितने घंटे जाती है बिजली? 1 घंटे 2 घंटे कभी कभी, समझे कि नहीं? आधे घंटे 1 घंटे
समझे कि नहीं? पालादपुर में रहता हूँ भाई। ये प्रहलादपुर में कह रहे हैं, प्रहलादपुर में कह रहे हैं बिजली कुछ नहीं जाती है। लगता घट, इनकी मानसिकता जो होती है संगम में रहता हूँ, कोई मनसुख कर नहीं लगता है। मैं संगम में रहता हूँ, कोई कर नहीं लगता है। जाएगी 2-4 मिनट सेकंड 5 मिनट के लिए, उन्हें कहीं जाएगी नहीं बिजली। यहाँ बिजली पानी बहुत अच्छी सुविधा हो रखी है हमारे संगम में में। तो आप ये कह रहे हैं कि रेखा सरकार में ये बदलाव आ रहा है कि बिजली अब लगातार आ रही है। अतिशी का जो ये आरोप लगा रही है अतिशी कि झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलते चले जा रहे हैं, फिर बोलते रहेंगे, आगे भी झूठ बोलते रहेंगे। उनका काम है झूठ बोलने का। कौन सा इलाका है आपका? मेरा संगम है विधानसभा। कितने घंटे लाइट आती है वहाँ पर? हमारे यहाँ 24 घंटे लाइट चलती है। बिजली की अतिक्रमण के साथ साथ इलीगल कनेक्शंस बिजली में आ जाता है तो उस पर अतिरिक्त दबाव सरकार पर पड़ता है। लिहाजा ये एक और वजह हो सकती है दिल्ली वासियों की नज़र में कि अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। दिल्ली की सबसे बड़ी 3 समस्याएं आप जो बता सकें क्या है? देखिए, सबसे पहले तो झुग्गी बस्ती जो थी, रोहिंग्या को बसाने का काम पहले इसी आम आदमी पार्टी सरकार ने किया। उनको सैलरी तक ये देते थे, मदरसों को सैलरी तक ये देते थे। इन्होंने कोई विकास नहीं किया। दूसरी बात, ये जल बोर्ड मंत्री कौन थी? आतिशी। तो जब पानी भर जाता था, इसके घर के सामने 2-2 फुट पानी था, तो ये जाके धरने पे खुद बैठी थी, ना कि उसको निकालने का काम कर रही थी। अभी जैसे ही दिल्ली में बारिश हुई है तो आपने देखा होगा प्रवेश वर्मा जी डिप्टी सीएम जो हैं, वो सारे मंत्री काम में लगे हुए थे, वहाँ पे पानी निकालने का काम कर रहे थे, टीमें पूरी लगी हुई थी। और बाकी जो इन्होंने काम किया झुग्गी बस्ती हटाने का, झुग्गियाँ वो हटाई जा रही हैं जो रोहिंग्या मुसलमान बाहर से रोहिंग्या लोग बसे हैं, बांग्लादेशी हो गए, म्यांमार के लोग आए हैं, या जितने भी रोहिंग्या आए हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, ना कि यहाँ के लोगों को। और आपने देखा नई दिल्ली में 900 कुछ कनेक्शन अभी प्रवेश वर्मा ने ऐलान किया, प्रोग्राम में अभी किया था 2 महीने पहले, तो 900 कुछ कनेक्शन दिए गए हैं पानी के, और 1111 टैंकर पानी के दिए गए हैं। जहाँ भी कमी होगी पीने की पानी की, वहाँ सरकार की तरफ से व्यवस्था कराई गई है। और बाकी रही जल भराव की, इस समय बारिश हुई थी, अभी थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले बारिश हुई, तो कहीं पे ऐसा जल भराव नहीं हुआ। 99% पानी का निकल चुका है। और पीडब्ल्यूडी और जगह जगह रोड बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। सामने कैमरा मार के देख सकते हो, वो देखिए कैसे काम चल रहा है, ठीक है ना। लाइट इतनी गंदी कर रखी है सबसे ज़्यादा। कितनी लाइट आती है आपके यहाँ? लाइट कम से कम 5-6 घंटे बस। तो सारी लाइट हरियाणा भेज दी इन्होंने, पता नहीं कहाँ है। इन अंतरिम मंत्रियों के चले जाओ, उनको जितने बीजेपी के हैं ना सारे, इनके यहाँ कोई लाइट कटवा के दिखा दे कोई भी है। हम छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं ना बीमार हो गए। और बिजली का बिल टाइम से भरते हैं, और फिर भी लाइट गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाएगा? जिनके पास कूलर नहीं है, वो पंखे में रह रहा है, उनकी हालत देखो उनके जाके बेचारों के। आप इसीलिए वोट दिए थे कि हम उनको बच्चों को हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाए। जो दिल्ली के ऊर्जा मंत्री हैं आशीष सूद, उन्होंने इस बात का खंडन किया है, कह रहे हैं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं। ये सब झूठ लोग बोलते हैं। इनके घर में तो 2-2 एसी लग रहे हैं ना। एक तो इनके यहाँ एक बार लाइट कटवा के दिखा दें, ये गरीब के यहाँ जाके दिखा दें, एक मोहल्ले में गली में क्या हो रहा है, पता लग जाए ना कि कैसे होते हैं। दिल्ली को लेकर के अभी अतिशी ने कटाक्ष किया है और आरोप लगाया है सरकार के ऊपर, रेखा सरकार के ऊपर, कि बड़े बड़े पावर कट लग रहे हैं। जून का महीना सर पर है, क्या देखते हैं, कितनी सच्चाई नज़र आती है आपको? भैया पावर कट तो इतना होता था पहले, उन्होंने बस अपनी जेब में पैसा डाला है। अब बीजेपी आई है, थोड़ा टाइम लगेगा इनको। अब देख लो इतना काम कर रहे हैं, हर जगह सीवर लाइन डल रही है, हर जगह रोड्स बन रही हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट बीजेपी काम तो कर रही है। उन्होंने अब मोहल्ला क्लिनिक में इतने अपना बोला था कि हमने इतनी दवाइयाँ बेच ली, ये कर लिया वो कर लिया, इतने ट्रीटमेंट्स कर लिए। जब एक्चुअल रिपोर्ट देखी, पूरा सर्वे करा, तो सब फेक था, सारी फेक रिपोर्ट्स थी।